लगता है कि कारण कुछ और जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। शेफाली जारियावाला का घर है, 11वें फ्लोर पर रहती थी और बीती रात तकरीबन 11 बजे उनकी तबीयत खराब हुई। इसके बाद यहां से प्राइवेट हॉस्पिटल में जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। इसके बाद जो है उनका शव को ऊपर हॉस्पिटल में ले जाया गया। पुलिस जांच कर रही है, इस मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस की टीम अंदर मौजूद है और ये देख रही है कि कौन कौन आया, कौन कौन गया, सारी चीज़ें जानकारी ले रही है। CCTV देख रही है। साथ ही जो परिवार वाले उनसे भी पूछताछ कर चुकी है मुंबई पुलिस की टीम। फोरेंसिक की टीम पहुंची हुई थी और जो शेफाली के पति है पराग त्यागी, उनका भी पूछताछ किया, कुक का और जितने भी लोग थे सबका पूछताछ कर चुकी है और इंतजार कर रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, क्योंकि जिस तरह से संदेह व्यक्त किया जा रहा है और जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आता तब तक कुछ कहना गलत होगा। तो आप रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन आप ये समझिए कि जब इस तरह से खुद को फिट रखना होता है, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं शेफाली की, वो इतना आसान नहीं होता। ग्लैमर इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें करनी होती है और शायद शेफाली उसका भी शिकार हो सकती है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि 2 तरह की दवाई लेती थी शेफाली। चलिए जानकारी जल्दी से आपको देते हैं। 2 तरह की दवाई लेती थी, हम आपको बता रहे हैं। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट शेफाली ले रही थी, यानी जिससे उम्र उनकी ना बढ़े, थमसी जाए, खूबसूरत दिखने के लिए ये ट्रीटमेंट लिया जा रहा था। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट जो ले रही थी उसकी जानकारी दे रहे हैं और बताया जा रहा है कि 5 से 6 साल जवान दिखने का ये ट्रीटमेंट था जो शेफाली लगातार ले रही थी। जवान दिखने के लिए ये दवाई वो लेती थी। विटामिन C और ग्लूटाथियोन ले रही थी। इसके इंजेक्शंस IVs लिए जाते हैं। शेफाली को मिर्गी की बीमारी भी थी, मिर्गी के दौरे को लेकर भी दवाई ले रही थी। तो एंटी एजिंग दवाएं और मिर्गी के दौरे को लेकर दवाएं। 15 साल तक इस बीमारी से शेफाली फाइट करती रही हैं और ऐसे में 15 साल तक इसकी भी दवाई ली हैं। डाइट और लाइफस्टाइल में उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए इससे बचने के लिए, इससे उबरने के लिए। क्या ज्यादा दवाएं भी मौत की वजह हो सकती हैं? ये भी एक सवाल कहीं ना कहीं फिजा में है, क्योंकि एंटी एजिंग को लेकर उन्होंने ये ट्रीटमेंट लिया। इसके अलावा मिर्गी के दौरे को लेकर 15 साल लंबी दवाइयां वो लेती रही। डॉक्टर BL जहांगीर जो त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर, जरा सुनिए। आगे यूज़ करने से 2-3 कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं और कुछ स्टडीज ये पाई गई है कि बॉडी के अंदर एक एनाफाइलेक्सिक रिएक्शन होने के चांसेस रहता है। मीन्स आपकी बॉडी के अंदर कुछ रिएक्शन होने का चांसेस रहता है जिसमें कि आपकी बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है, रेशेस हो सकते हैं। उसके बाद में जो एस्थमा वाली जो प्रॉब्लम्स वगैरह आती है वो भी बढ़ने का चांसेस रहता है। वैसे ओरल इसको यूज़ किया जा सकता है सेफली, बट IV के लिए दूसरा ये है कि इसका कोई एक प्रॉपर एक्सटेंडेड डोज नहीं है अभी तक। तो जब डोज नहीं है तो फिर इसकी जो है काफ़ी हाई डोज भी देते हैं लोग कुछ, और उसकी वजह से फिर आपके हिपेटिक पार्ट जो आपका लीवर का पार्ट है या फिर आपका जो रिनल है उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं। तो आप सुन रहे हैं, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि ज्यादा दवाई कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकती हैं और ऐसे में ये मौत मिस्ट्री बनती दिखाई दे रही है। ये कई सारे सवालों के बीच मौत हुई है, सस्पेंस बरकरार है और जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक ये सस्पेंस बरकरार ही रहेगा, क्योंकि जानने वाले, उन्हें पहचानने वाले, उनके साथ रहने वाले कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि शेफाली की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। एक गाने ने शेफाली जरीवाला को शेफाली से कांटा लगा गर्ल बना दिया और वो अंतिम सांस तक अपनी इस पहचान को बरकरार रखना चाहती थी। वो चाहती थी कि दुनिया उन्हें इसी नाम से पहचाने और आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके अपनों के साथ साथ फैंस की आंखें नम हैं। शेफाली अभी सिर्फ 42 साल की थी। वो अपनी सेहत का खास ख्याल रखती थी। उन्होंने 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक लंबी बीमारी को हराया था। ऐसे में कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत लोगों के मन में सवाल खड़े कर रही है। पुलिस भी लगातार इस मामले में जांच और पूछताछ कर रही है। इसी बिल्डिंग में 11वें फ्लोर पे शेफाली रहती थी, 11वें मंजिल पर रहती थी। बीती रात तकरीबन 11 बजे उनकी अचानक तबीयत खराब हुई और तुरंत ही उनके पति पराग त्यागी ने यहाँ से लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुँचे और वहाँ पर जैसे ही पहुँचे उसे डॉक्टरों ने शेफाली को मृत घोषित कर दिया। तस्वीरें जो देख रहे हैं, मुंबई पुलिस की टीम मौजूद है यहाँ पर। सामने देख सकते हैं किस तरह से मुंबई पुलिस की टीम मौजूद है, क्योंकि मुंबई पुलिस इस मामले को लेकर जाँच कर रही है। शेफाली जिम फ्रीक थी और रोजाना एक्सरसाइज किया करती थी। जब वो बिग बॉस 13 में बतौर कंटेस्टेंट शामिल हुई तो फिटनेस के प्रति उनका लगाव साफ देखने को मिला था। यहाँ बिग बॉस के घर में भी शेफाली रोजाना जिम करती नजर आती थी। ऐसे में कार्डियक अरेस्ट से मौत होने पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा। सभी को शेफाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। सिर्फ 42 इयर्स एज और अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनका निधन हो गया। बहुत ही ट्रैजिक है ये
कि इतनी कम उम्र में आपका हार्ट अटैक हो जाना, कार्डियक अरेस्ट हो जाना और आपका निधन हो जाना हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है। शेफाली जरीवाला भले ही ज्यादा काम नहीं कर रही थी, उसके बाद भी उनके पास करोड़ों की दौलत थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा समय में उनकी कुल नेटवर्थ $1 मिलियन थी। अगर इसे रुपए में कन्वर्ट करें तो करीब 8.54 करोड़। खास बात तो ये है कि भले ही वो फिल्मों से दूर थी, लेकिन उनकी ब्रांड वैल्यू में कोई कमी नहीं थी। शेफाली जरीवाला एक जिंदा दिल अभिनेत्री थी। लंबे समय बाद जब उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस के जरिए वापसी की तो फैंस ने उन पर जमकर प्यार उठाया। इस शो में जहां उन्होंने एक बार फिर बोल्डनेस का तड़का लगाया, तो वहीं सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनकी बॉन्डिंग ने खूब सुर्खियां बटोरी। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला की तरह ही शेफाली के दिल ने भी उन्हें कम उम्र में ही धोखा दे दिया। प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ, शेफाली के जानने वाले अब तक इस खबर पर भरोसा नहीं कर पा रहे। शेफाली को बहन मानने वाले यूट्यूबर हिंदुस्तानी भाव भी कूपर अस्पताल पहुंचे और अपना दर्द जाहिर किया। जो साल में 2-3 बार मेरे को बहुत एकदम सुबह से लेकर शाम तक जो फोन बजते थे, एक तो रक्षाबंधन के टाइम, एक गणपति बापा के टाइम। अभी मोबाइल में तो नाम है उसका, फोन नहीं बजेगा। 42 की उम्र में शेफाली के जाने से जहां लोग हैरान हैं, वहीं शेफाली को करीब से जानने वाले लोग इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, शेफाली जरीवाला के शव को लेकर परिजन घर पहुंच गए। पोस्टमार्टम के बाद अस्पताल से शव घर लेकर पहुंचे हैं परिजन, ये जानकारी मिल रही है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है कि आखिर क्या खुलासा होता है, कैसे ये मौत हुई है। सवालों के बीच आपने पहले देखा कि कैसे जांच टीम पहुंचती, और अब ये जानकारी मिल रही है कि शव घर पहुंच चुका है। लोग अंतिम दर्शन करेंगे शेफाली जरीवाला के। अचानक इस मौत से हर कोई हैरान है, दंग रह गया है, क्योंकि फिटनेस फ्रीक शेफाली की अचानक ये मौत की खबर आई, और ये खबर के साथ ये भी जानकारी आई कि ये मौत हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन शेफाली जरीवाला की तरह ये जो लिस्ट है ये बहुत लंबी, इस तरह के मामले कई सितारों से जुड़े सामने आए हैं। शेफाली जरीवाला का मामला आज हमने आपको बताया, 42 साल की थी, बहुत फिट थी, अचानक उनके हार्ट अटैक की खबर आती है। उन्हीं के साथ सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस सीजन 13 में उनके साथ थे। 41 साल की उम्र में जब सिद्धार्थ शुक्ला की भी हार्ट अटैक से मौत हुई थी तो सब हैरान रह गए थे। राजू श्रीवास्तव महज 59 साल में चल बसे थे। के जो सिंगर हैं, फेमस सिंगर जिनके गाने आप सुनते हैं, जिनके गानों पर आप थिरकते हैं, 54 साल की उम्र में उनकी भी हार्ट अटैक से मौत हुई थी। पुनीत राजकुमार 46 साल की उम्र में उनकी भी मौत की खबर हार्ट अटैक को लेकर ही आई थी। और अमित मिस्त्री 47 साल, बहुत कम उम्र में यह हार्ट अटैक के मामले चिंता बढ़ा रहे हैं और हमें सजग भी कर रहे हैं कि हमें थोड़ा सोच समझकर अपनी सेहत का ख्याल रखकर आगे बढ़ना चाहिए और अपने लिए सोचना चाहिए।